Start. Start the lecture. Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. ओके कल जो टॉपिक हमने जो देखा था उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या अभी? No, sir. ओके सब लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. बाकी लोग? यस सर। यस सर। आपने प्रैक्टिस करके देखा क्या उसका? मतलब वो डेटा मॉडल क्रिएट करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या वहां पे? जब आपने प्रैक्टिस किया होगा तब डेटा मॉडल क्रिएट करने में कुछ दिक्कत आ रही थी क्या वहां पे? No, sir. वीडियो सेशन देख के किया है ना प्रैक्टिस. ओके बाकी लोगों ने प्रैक्टिस किया वीडियो देख देख करके? यस सर। Yes, sir. ओके तो मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। तो कल जो टॉपिक था डेटा मॉडल, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब प्रैक्टिस सबने किया होगा, सबका डेटा मॉडल क्रिएट हुआ होगा वहां पे। तो आज हम लोग देखेंगे डेटा को क्लीन कैसे किया जाता है। जो डेटा होता है वो रॉ डेटा को क्लीन कैसे किया जाता है, यानी कि अनक्लीन अनक्लीन डेटा को कैसे क्लीन करना है, उसके लिए एक्सेल में कुछ फंक्शन भी अवेलेबल है। तो आज हम लोग वो सब देखने वाले हैं, यानी कि रॉ डेटा को कैसे क्लीन करना है, उसके लिए कौन से फंक्शन यूज किए जाते हैं एक्सेल के अंदर, उस फंक्शन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं मेरी। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके एक दो मिनट रुकते हैं, अभी बाकी लोग 27 ही लोग ज्वाइन हुए हैं।
ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे डेटा क्लीनिंग फंक्शन। अभी आप लोग होम के स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फाइल अवेलेबल है, इसका नाम है डेटा क्लीनिंग फंक्शन। क्या नाम है इसका? डेटा क्लीनिंग फंक्शन। लेक्चर खत्म होने के बाद ये फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए गिटहब के लिंक पर मिल जाएगी। आपको अभी जो सिखाया जाएगा उसका प्रैक्टिस करके देखना है ये फाइल का। तो इसके अंदर हम लोग आज देखेंगे डेटा क्लीनिंग करने के लिए जो फंक्शन यूजफुल है एक्सेल के अंदर, उन फंक्शन को हम लोग आज देखेंगे। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कितने फंक्शन है यहाँ पर? टोटल फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो कितने फंक्शन है यहाँ पर? टोटल 20 फंक्शन है यहाँ पर। कितने हैं? 20 फंक्शन। तो ये सभी के सभी फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रॉ डेटा जब आपको मिलता है तब उसको कैसे क्लीन करना है, इसके लिए ये फंक्शन यूजफुल है एक्सेल के अंदर। तो हम लोग पहला फंक्शन जो है वो देखेंगे ट्रिम। ये जो ट्रिम फंक्शन है ये किस चीज के लिए एक्सेल में बनाया गया है? तो देखो अभी यहाँ पर दूसरा वाला जो शीट है इसका नाम है ट्रिम लेंथ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। इसमें दो फंक्शन है। कौन से? एक है ट्रिम, दूसरा है लेंथ। तो ट्रिम फंक्शन जो होता है वो व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा के अंदर अगर व्हाइट स्पेस अवेलेबल है, एक्स्ट्रा स्पेस अगर अवेलेबल है डेटा के अंदर, तो ट्रिम फंक्शन उसके लिए यूज किया जाता है। व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन यूज किया जाता है। और लेंथ यहां पर आपको दिख रहा है LEN, इसका मतलब होता है टेक्स्ट का अगर लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, टेक्स्ट का लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ये लेन फंक्शन यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर। तो अभी आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है। क्या है? डेटा। इसके अंदर है नेम और दूसरा कॉलम है लेंथ। पहला कॉलम है नेम। अभी अगर आप यहाँ पर देखने जाओगे तो मैं यहाँ पर नाम लिखा है अक्षय। क्या है नाम? अक्षय। इसके बाद प्रिया शर्मा। ऐसे डिफरेंट नाम यहाँ पर अवेलेबल है। राहुल पटेल, नेहा अय्यर, विक्रम राव, सीता देवी, राकेश कुमार, अनिता शर्मा, सुनील जोशी, कविता मेहता। इस तरीके से नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर व्हाइट स्पेस अवेलेबल है। व्हाइट स्पेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेस। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर ये जो अक्षय लिखा है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है यहां से यहां तक। देखो यहाँ पे आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये इसको बोला जाता है व्हाइट स्पेस। क्या बोला जाता है? व्हाइट स्पेस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर अगर क्लिक करूं तो देखो यहाँ पर आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है। ये जो है इसको बोला जाता है व्हाइट स्पेस। देखो ये कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है और इसके बीच में व्हाइट स्पेस यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन यूज किया जाता है। कौन सा फंक्शन? ट्रिम। तो हमें समझने के लिए यहाँ पर व्हाइट स्पेस है या नहीं ये अगर हमें देखना है तो इसके लिए लेंथ फंक्शन हम यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन? लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अक्षय जो वर्ड है इसके अंदर इसकी कितनी लेंथ है? तो 1 2 3 4 5 6। ये जो अक्षय नाम से जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है इसका लेंथ कितना है? 6। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मुझे देखना है कि यहाँ पर व्हाइट स्पेसेस है तो उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा यहाँ पर व्हाइट स्पेस अवेलेबल है। तो देखो
अभी मैं इसका लेंथ कैलकुलेट करता हूं, इसके लिए लेन फंक्शन यूज किया जाता है, इक्वल टू LEN। टैप प्रेस किया तो देखो यहां पर आ गया लेन। क्या है इसका नाम? LEN, लेन। इसके अंदर पैरामीटर क्या देना है? टेक्स्ट। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, पहले वाले को, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस किया तो देखो इसका लेंथ अभी कितना दिखाई दे रहा है? 24। तो ये व्हाइट स्पेस को मिला करके इसका लेंथ कितना हो गया? 24। एक्चुअल लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6। एक्चुअल लेंथ इसका 6 ही है, लेकिन ये व्हाइट स्पेस के कारण यहां पर इसका लेंथ 24 आ गया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो देखो इसका सभी का लेंथ यहां पर आ गया। अब आप अगर देखोगे यहां पर प्रिया शर्मा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो इसमें यहां पर व्हाइट स्पेस अवेलेबल है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया फॉर्मूला बार में। पी से पहले, ये जो प्रिया का पी है उससे पहले यहां पर व्हाइट स्पेस है, बाद में है क्या? बाद में नहीं है। देखो कर्सर कहां पर ब्लिंक हो रहा है, बाद में स्पेस नहीं है, लेकिन पहले स्पेस है यहां पर। तो ये व्हाइट स्पेस को मिला करके इसका लेंथ कितना हो गया? 18। एक्चुअल लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्चुअल लेंथ कितना है? 12 ही है, लेकिन व्हाइट स्पेस के कारण इसका लेंथ 18 हो गया। तो अगर हमें देखना है व्हाइट स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, इसके लिए हम ये लेन फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा? लेन। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि इसके अंदर व्हाइट स्पेस अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है? ये जो व्हाइट स्पेस है इसको रिमूव करना है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन? ट्रिम। तो देखो अभी मैं यहाँ पर ट्रिम लगाता हूं, इक्वल टू ट्रिम। टैब प्रेस किया तो देखो यहां पर ट्रिम आ गया। ये पूछ रहा है टेक्स्ट, अब मैं ये टेक्स्ट इसके अंदर दे दूंगा। ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर आ गया अक्षय। क्या आ गया? अक्षय। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो यहां पर सभी नाम आ गए, लेकिन देखो अभी व्हाइट स्पेस चला गया। अक्षय जैसे कि वैसा दिख रहा है। प्रिया शर्मा, इसमें स्पेस था तो यहां पर स्पेस आया क्या? नहीं आया। राहुल पटेल, राहुल और पटेल के बीच में स्पेस था, यहां पे देखो स्पेस चला गया। नेहा अय्यर, यहां पर भी अगर स्पेस होगा तो वो चला गया। विक्रम राव के बीच में अगर स्पेस कहीं पर होगा तो वो चला जाएगा। सीता देवी, सीता और देवी के बीच में यहां पर स्पेस अवेलेबल है। यहां पर देखो सीता और देवी के बीच में स्पेस अवेलेबल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्पेस अभी अवेलेबल नहीं है। देखो मैं यहाँ पर अभी क्लिक करता हूं अक्षय के ऊपर तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ऊपर, फॉर्मूला। अभी यह हमें फॉर्मूला यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको सभी को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C कॉपी किया और कंट्रोल V पेस्ट किया। उसी जगह पे मैंने क्या किया? पेस्ट किया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे CTRL यानी कि कंट्रोल। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3। क्या है यहाँ पर? 1 2 3। मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूं और एस्केप प्रेस किया मैंने। अब मैं अक्षय के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो फॉर्मूला जो था वो चला गया यहां से। अभी यहाँ पर फॉर्मूला बार में आपको अक्षय दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने पेस्ट एज वैल्यू किया। इसके अंदर जो भी फॉर्मूला थे वो सभी यहां से चले गए। तो देखो अभी ये व्हाइट स्पेस इनका रिमूव हो गया। देखो यहाँ पे सीता देवी कैसे दिख रहा है, यहाँ पर कैसे है। कविता मेहता देखो यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर कैसे दिख रहा है। तो ये व्हाइट स्पेस था, ये ट्रिम फंक्शन के कारण चला गया। अब मैं लेंथ कैलकुलेट करूंगा, इक्वल टू लेंथ। अब टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है मैंने दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पर 6 आ गया। अब इसका एक्चुअल लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6। अक्षय का टोटल लेंथ कितना है? 6। तो देखो यहाँ पर 6 आ गया। अब मैं सबको नीचे ड्रैग करूंगा, देखो यहाँ पर 12 आ गया। 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो यहाँ पर 12 आ गया। ये सीता देवी
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो यहाँ पर 9 आ गया। इस तरीके से इसके अंदर के व्हाइट स्पेसेस चले गए। इसके लिए हमने ट्रिम फंक्शन यूज किया, रिमूव व्हाइट स्पेसेस, और लेंथ फंक्शन टेक्स्ट का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर से व्हाइट स्पेस चला गया तो इसका एक्चुअल लेंथ आ गया, और यहाँ पर व्हाइट स्पेस होने के कारण देखो यहाँ पर लेंथ एक्चुअल नहीं है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 18 है। इसका एक्चुअल लेंथ कितना है 12। ये जो 24 दिख रहा है इसका एक्चुअल लेंथ कितना है 6। तो ये लेंथ और ट्रिम ये दोनों फंक्शन डेटा को क्लीन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब बड़े डेटा सेट आपको मिलेंगे तब वहां पर ये ट्रिम और लेंथ ये दोनों फंक्शन यूजफुल है। ये हमने अभी देख लिए ट्रिम और लेंथ। तो देखो ये पहले दोनों के फंक्शन यहाँ पर हो गए, ट्रिम और लेंथ। अब आगे है क्लीन। क्या है यहाँ पर क्लीन? तो देखो अभी क्लीन फंक्शन यहाँ पर दिया गया है रिमूव न्यू लाइन कैरेक्टर। क्या है यहाँ पर? रिमूव न्यू लाइन कैरेक्टर। ट्रिम फंक्शन व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए और क्लीन फंक्शन न्यू लाइन कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब न्यू लाइन कैरेक्टर मतलब क्या होता है? तो देखो अभी मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा है नेम। क्या है नेम? मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में अक्षय ऊपर दिख रहा है, डोम से नीचे दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर नया लाइन क्रिएट करने के लिए, नया सेल के अंदर नया लाइन क्रिएट करने के लिए न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर आपको अक्षय और डोम से दूसरे लाइन पर दिख रहा है यहाँ पर, तो इसी को बोला जाता है न्यू लाइन कैरेक्टर। कैसे? देखो मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रमेश। देखो रमेश लिखा मैंने, स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं दिया, और मैं अल्टर एंटर प्रेस करूंगा, अल्टर एंटर। तो देखो जैसे ही मैंने अल्टर एंटर प्रेस किया देखो ये कर्सर नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा शिंदे। मैंने क्या लिखा? शिंदे, और एंटर प्रेस किया तो देखो ये रमेश पहले लाइन पे आ गया और शिंदे दूसरे लाइन पर आ गया। इसी को बोला जाता है न्यू लाइन कैरेक्टर। इसके लिए अल्टर एंटर यूज किया जाता है। तो अभी हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर अक्षय डोम से, नितिन ढोले, नितिन के पहले यहाँ पर व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है। नितिन के पहले देखो यहाँ पर व्हाइट स्पेस भी है, और यहाँ पर नितिन के बाद में ढोले नीचे आ गया है। न्यू लाइन कैरेक्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है। पवन शौचे, तो देखो यहाँ पर पवन, इसके पहले व्हाइट स्पेस नहीं है, लेकिन मैं अगर बाद में क्लिक करता हूं तो शौचे के बाद यहाँ पर एक व्हाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। ये जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर आपको व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, एक व्हाइट स्पेस वहां पर अवेलेबल है। तो अभी हमें क्या करना है? ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर है इसको निकाल देना है। ये अक्षय डोम से एक ही लाइन पर आना चाहिए, नितिन ढोले एक ही लाइन पर आना चाहिए, पवन शौचे एक ही लाइन पर आना चाहिए। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? इसके अंदर चेक करना है। क्या चेक करना है? इसका लेंथ चेक करेंगे। इक्वल टू LEN, मैंने लेंथ लिखा और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आ गया 17। इसका एक्चुअल लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल लेंथ कितना है? 13। यहाँ पर 17 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसके अंदर व्हाइट स्पेस भी है और न्यू लाइन कैरेक्टर भी है यहाँ पर, तो इसके कारण यहाँ पर लेंथ इसका 17 दिख रहा है। मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं, जैसे ही मैंने नीचे स्क्रॉल किया सबका लेंथ यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है? न्यू लाइन कैरेक्टर को भी निकालना है, रिमूव करना है, और ट्रिम व्हाइट स्पेस को भी रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर पहले ट्रिम यूज करूंगा। देखो इक्वल टू ट्रिम, टेक्स्ट दिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर प्रेस किया तो देखो अभी ये अक्षय डोमसे के अंदर अगर व्हाइट स्पेस अवेलेबल होगा तो वो चला जाएगा। मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं, नीचे स्क्रॉल किया, कौन सा फंक्शन यूज किया था? ट्रिम। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल C और यहां पर वापस कंट्रोल V,
पेस्ट एज वैल्यू 1 2 3 इसका मतलब होता है पेस्ट एज वैल्यू। इसके ऊपर क्लिक किया, एस्केप को प्रेस किया। अब मैं यहाँ पर लेंथ को कैलकुलेट करूंगा, इक्वल टू LEN। अब टेक्स्ट दिया इसके अंदर, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो अभी इसका लेंथ आ रहा है 15। क्या है 15, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट स्पेसेस थे, इसके अंदर व्हाइट स्पेसेस थे, वो चले गए, इसके कारण इसका लेंथ कम हो गया। हमने यहाँ पर ट्रिम फंक्शन यूज किया था। तो देखो अभी मैं इसको नीचे मैंने स्क्रॉल किया, क्या किया, नीचे स्क्रॉल किया, तो देखो 17 का क्या हो गया 15, 16 का 12, 14 का 13। तो ये लेंथ इसका कम हो गया। क्यों? यहाँ पे व्हाइट स्पेस, यहाँ पे जो व्हाइट स्पेसेस थे वो यहाँ पर चले गए, हमने ट्रिम फंक्शन का यूज किया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रिम लगाया था इसके ऊपर मैं क्लीन फंक्शन लगाऊंगा। क्या करना है मुझे, न्यू लाइन कैरेक्टर, ये अक्षय डोम से एक ही लाइन पे आना चाहिए, नितिन ढोले एक ही लाइन पर, पवन शौचे एक ही लाइन पर आना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लीन फंक्शन यूज करूंगा। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू क्लीन, यहाँ पर मैंने क्लीन यूज किया। अब ये टेक्स्ट को मैं दे दूंगा, ट्रिम किया हुआ टेक्स्ट में क्लीन के अंदर दे दूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर अक्षय डोम से ये जो 2 लाइन पे अवेलेबल था ये एक ही लाइन पे आ गया। देखो नितिन ढोले, पवन शौचे सभी एक ही लाइन पर आ गए। अब मैं इसका लेंथ कैलकुलेट करूंगा, इक्वल टू लेंथ, टेक्स्ट दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर 15 था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर बाकी था, इसका व्हाइट स्पेस चला गया, लेकिन न्यू लाइन कैरेक्टर इसके अंदर अवेलेबल है, इसी की वजह से ये 2 लाइन में दिख रहा है ये। तो अभी ये न्यू लाइन कैरेक्टर चला गया, इसका लेंथ 14 हो गया। मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं, तो देखो जैसे मैंने नीचे स्क्रॉल किया सबका लेंथ यहाँ पर आ गया, 15 से 14 हो गया, 12 से 11 हो गया, 13 से 12 हो गया। देखो गिन के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये अपने एक्चुअल लेंथ में आ गया। अभी यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस और न्यू लाइन कैरेक्टर चले गए, तो ये अभी एक्चुअल डेटा हो गया। तो इस तरीके से डेटा को क्लीन किया जाता है। इसके लिए हमने यूज किया ट्रिम और क्लीन दोनों फंक्शन, और यहाँ पर लेंथ, तीसरा फंक्शन कौन सा यूज किया, लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये फंक्शन डेटा क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। मैं इसको कंट्रोल C करूंगा, वापस कंट्रोल, देखो अभी यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ये फॉर्मूला हमें निकालना है। मैं इसको कंट्रोल C करूंगा, उसी जगह पर पेस्ट करूंगा, लेकिन पेस्ट एज वैल्यू, यहाँ पर पेस्ट वैल्यू के अंदर 1 2 3 एस्केप दिया, तो देखो यहाँ पर अभी फॉर्मूला चला गया, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है, फॉर्मूला चला गया, यहां से भी चला गया, यहां से भी चला गया, क्योंकि मैंने पेस्ट एज वैल्यू किया। तो ये था क्लीन फंक्शन, देखो ये क्लीन भी हो गया। इसके आगे अभी यहाँ पर है प्रॉपर, क्या है प्रॉपर, तो देखो अभी प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखो अक्षय डोम से स्मॉल लेटर में यहाँ पर अवेलेबल है, प्रिया शर्मा कैपिटल लेटर में अवेलेबल है, राहुल पटेल स्मॉल, नेहा अय्यर स्मॉल है। देखो ये विक्रम कैसे लिखा है, देखो V स्मॉल है, IKRAM कैपिटल है यहाँ पर, और राव स्मॉल में है। तो ये इस तरीके से डेटा, इसको बोला जाता है अनक्लीन डेटा। हमको क्या करना है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन यूज करेंगे। देखो इक्वल टू प्रॉपर, टैब प्रेस किया तो देखो प्रॉपर यहाँ पर आ गया। ये पूछ रहा है टेक्स्ट, क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट। इसके अंदर मैं टेक्स्ट को देता हूं और ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो ये कैसे आ गया, अक्षय डोम से, अक्षय का A कैपिटल आया, डोम से का D कैपिटल आया, बाकी के लेटर स्मॉल, इसी को बोला जाता है प्रॉपर। अभी पहले कैसे था, सब कुछ स्मॉल था, लेकिन अभी A और D यहाँ पर कैपिटल हो गया।
अब प्रिया शर्मा, इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। जैसे ही मैंने नीचे स्क्रॉल किया, देखो प्रिया शर्मा पूरी तरीके से कैपिटल था, अब ये पी कैपिटल हो गया, एस कैपिटल हो गया, और बाकी के जो लेटर है वो स्मॉल लेटर हो गए। तो इसी को बोला जाता है प्रॉपर। देखो यहाँ पर विक्रम, विक्रम का विक्रम वी कैपिटल, बाकी के सभी स्मॉल। राव का आर, यहाँ पर स्मॉल था राव का आर, लेकिन यहाँ पर कैपिटल हो गया, इसी को बोला जाता है प्रॉपर। सीता देवी, देखो सीता देवी कैसे हो गया, पहले कैसे था। उसके बाद राकेश कुमार, वैसे के वैसे ही आ गया। अनीता शर्मा, देखो ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ गया। सुनील जोशी, सुनील का एस कैपिटल, जोशी का जे कैपिटल, बाकी के स्मॉल, तो इसको बोला जाता है प्रॉपर। ये था प्रॉपर फंक्शन। डेटा को, डेटा का पहला वर्ड के अंदर का पहला लेटर है वो कैपिटल कर देगा, किसी भी वर्ड के अंदर का पहला लेटर वो कैपिटल करेगा और बाकी के लेटर स्मॉल रखेगा, इसी को बोला जाता है प्रॉपर। तो ये था प्रॉपर। इसको भी मैं, देखो अभी यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, इसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा उसी जगह पर, लेकिन पेस्ट एज वैल्यू 1 2 3। तो देखो अभी ये फॉर्मूला यहाँ पर चला गया। तो ये हो गया हमारा जो अनक्लीन डेटा था, ये अभी प्रॉपर फॉर्मेट में दिखने के लिए आ गया, इसी को बोला जाता है प्रॉपर फंक्शन। तो ये भी हो गया। आगे का, आगे क्या है, लोअर एंड अपर। क्या है, लोअर एंड अपर। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है, लोअर एंड अपर। तो देखो अभी यहाँ पर आपको ईमेल, क्या है ईमेल, देखो यहाँ पर ईमेल कैसे है, akshay@gmail.com। क्या है, akshay@gmail.com। आगे देखो प्रिया पूरा कैपिटल है, अक्षय का ए कैपिटल, बाकी का सब स्मॉल, @yahoo। जीमेल का जी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, वाई का एच वाई कैपिटल। यहाँ पे देखो राहुल @outlook, नेहा @gmail, नेहा का सभी स्मॉल है, राहुल का सभी। तो इस तरीके से डेटा नहीं चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में डेटा चाहिए। यहाँ पर देखो विक्रम @yahoo, ये याहू पूरी तरीके से कैपिटल है, हमें ऐसे नहीं चाहिए, एकदम दिखने के लिए प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लोअर फंक्शन को यूज करेंगे, लोअर। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू लोअर, इसके अंदर मैं टेक्स्ट को दे दूंगा, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो अभी आ गया प्रॉपर एकदम, akshay@gmail.com। सभी लोअर लेटर आ गए यहाँ पर। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं, तो देखो सभी लोअर हो गए। प्रिया का जो प्रिया कैपिटल था वो यहाँ पर लोअर लेटर में आ गया, स्मॉल केस में। राहुल का सभी, आउटलुक का ओ यहाँ पर स्मॉल हो गया। जीमेल, जीमेल यहाँ पर देखो जीमेल स्मॉल हो गया, याहू स्मॉल हो गया, और बाकी के सभी यहाँ पर .com यहाँ पर स्मॉल हो गया। इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेटिंग में डेटा अभी आ गया है। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया, लोअर। तो ये था लोअर। अब यहाँ पर अपर यूज करेंगे, ये सभी लेटर कैपिटल में आ जाएंगे, सभी के सभी, इक्वल टू अपर। इसके अंदर टेक्स्ट पूछ रहा है, तो देखो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो ये आ गया akshay@gmail.com। इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा, तो देखो प्रिया @yahoo.com, राहुल @outlook.com। पहले कैसे था, अब कैसे हो गया। तो ये सभी वर्ड यहाँ पर जो है वर्ड सभी कैपिटल लेटर में आ गए, सभी कैपिटल लेटर में आ गए, तो इसको बोला जाता है अपर। तो ये भी यूज किया जाता है डेटा क्लीनिंग में। ये था अपर फंक्शन। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, Ctrl+C Ctrl+V, पेस्ट एज वैल्यू, फॉर्मूला चला जाएगा। यहाँ पर Ctrl+C, वापस Ctrl+V, उसी जगह पर पेस्ट एज वैल्यू 1 2 3। देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला चला गया, यहाँ पर से भी फॉर्मूला चला गया। अब ये आपका इस तरीके से आंसर यहाँ पर आ गया। ये था लोअर एंड अपर। देखो अपर एंड लोअर ये दोनों यहाँ पर हो गए। अब है सब्स्टिट्यूट, आगे का देखो लोअर अपर हो गया, आगे है सब्स्टिट्यूट। सर हाँ बोलो। वो जो आप एंड में फॉर्मूला रिमूव कर रहे हो ना, हाँ
वो मतलब उसका क्या मीनिंग होता है? वो देखो, फॉर्मूला कभी भी रखना नहीं है। जो मैं पेस्ट एज वैल्यू कर रहा हूं, पेस्ट एज वैल्यू जो कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कभी भी फॉर्मूला, जब भी आप एक्सेल के अंदर काम करोगे, तो आपको वो फॉर्मूला निकाल देना है वहां से। क्यों? गलती से, कभी गलती से अगर, देखो अभी मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां पर मैंने लिखा इक्वल टू अपर, टैब प्रेस किया, इसके अंदर ये दे दिया, एंटर प्रेस किया, तो देखो अभी यहां पर फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या है? फॉर्मूला। अब मैंने इसको अगर गलती से डिलीट कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये चला गया यहाँ पे, तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर रखना नहीं है। कभी भी फॉर्मूला रखना नहीं है। फॉर्मूला क्या करता है पता है क्या? अगर आपने वो रेफरेंस ही डिलीट कर दिया, मान लीजिए आपने वो रेफरेंस अगर डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या किया मैंने, ये डिलीट कर दिया, तो देखो ये सब डिलीट हो गया। ये डिलीट हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से मैंने फॉर्मूला हटा दिया था, इसकी वजह से ये डिलीट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल है, लेकिन ब्लैंक हो गया। ये फॉर्मूला है लेकिन ब्लैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक हो गया, इसके कारण यहाँ पर भी ब्लैंक हो गया। जब आप बड़े बड़े कैलकुलेशन करोगे, वहां पर अगर फॉर्मूला वहीं पर रखोगे, तो समझ लेना, जब जब कभी गलती से ऐसा कोई मिस्टेक हो जाएगा, तो आपका सारा का सारा कैलकुलेशन वहां पे खत्म हो जाएगा, एरर आ जाएगा वहां पे। तो ये एरर ना आए, इसके लिए आपको फॉर्मूला पेस्ट एज वैल्यू करना है, कभी भी याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला कभी भी नहीं रखना है वहां पे। काम हो गया आपका, फॉर्मूला से आंसर आ गया, उसको पेस्ट एज वैल्यू कर देने का, या और वर्कबुक को क्या करने का, सेव कर देने का। आपका डेटा कहीं पर भी, आपका जो किया हुआ काम, वर्क कहीं पर भी मिस नहीं होगा। इसके लिए पेस्ट एज वैल्यू करना है आपको। ओके सर। तो देखो अभी यहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, इसके लिए पेस्ट एज वैल्यू हमेशा करना है, कभी भी भूलना नहीं है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नेम। अब देखो ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हमें देखना है, सब्स्टिट्यूट क्या करता है। यहाँ पर देखो क्या है, वायरलेस माउस, इसके नीचे यूएसबी कीबोर्ड। तो देखो यहाँ पर अंडरस्कोर, यूएसबी एंड कीबोर्ड के बीच में अंडरस्कोर, वायरलेस एंड माउस के बीच में अंडरस्कोर आपको दिख रहा है। HDMI केबल अंडरस्कोर बीच में अवेलेबल है। टेबल प्रो, टेबल एंड प्रो के बीच में अंडरस्कोर यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे ये अंडरस्कोर को निकालना है। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? डैश। क्या चाहिए? डैश, हाइफन, इसको बोला जाता है हाइफन। तो देखो अब मैं कैसे सब्स्टिट्यूट का यूज करूंगा, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट, क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट। इसके अंदर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, कॉमा। अब ये पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट, यानी कि आपका जो, आपको ये जो टेक्स्ट है, इसमें से ओल्ड टेक्स्ट क्या है? तो मुझे ये जो यहाँ पर अंडरस्कोर दिख रहा है आपको, ये नहीं चाहिए। इसकी जगह पे मुझे हाइपन यानी कि डैश, डैश चाहिए। तो ये ओल्ड टेक्स्ट पूछ रहा है, दूसरा पैरामीटर। मैं इसको डबल कोट के अंदर लिखूंगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा डैश, ये जो डैश है ना, ये चाहिए। तो देखो डबल कोट के अंदर मैंने डैश लिखा, कॉमा, न्यू टेक्स्ट। क्या पूछ रहा है ये? देखो ओल्ड टेक्स्ट जो है, इसके अंदर मैं हाइपन दे दूंगा, अंडरस्कोर दे दूंगा। तो देखो यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर दे दिया। अंडरस्कोर मतलब ये वाला, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये ओल्ड टेक्स्ट में। अब आगे कॉमा, न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट में मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर डैश चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पर डैश दे दिया। डबल कोट के अंदर ही देना है, टेक्स्ट आपको डबल कोट के अंदर ही देना है, कॉमा। अब ये पूछ रहा है इंस्टेंस नंबर, यानी कि कितने नंबर का ये आपको रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो ये मुझे यहाँ पर एक ही बार, वायरलेस माउस में अंडरस्कोर यहाँ पर एक ही बार आया है, तो मैं यहाँ पर एक लिखूंगा, इंस्टेंस नंबर एक लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। तो देखो
पहले क्या था, वायरलेस अंडरस्कोर माउस। देखो अभी वायरलेस डैश डैश आया यहाँ पे माउस, इसको मैं नीचे खींच रहा हूं तो देखो सभी के यूएसबी कीबोर्ड डैश आ गया। 27 इंच मॉनिटर, देखो यहां पर भी डैश, सभी में डैश आ गया। तो ये किस फंक्शन का यूज किया यहां पर मैंने, सब्स्टिट्यूट। यानी कि अगर किसी टेक्स्ट के अंदर आपको अगर सब्स्टिट्यूट करना है किसी चीज को, तो वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करना है। कौन सा फंक्शन, सब्स्टिट्यूट। तो ये था सब्स्टिट्यूट फंक्शन। इसको भी मैं कॉपी करके यहां पर पेस्ट एज वैल्यू करूंगा। पेस्ट एज वैल्यू यहां पर कर दिया मैंने। तो देखो ये सब्स्टिट्यूट हो गया इस तरीके से। अगर मुझे दूसरा कुछ चाहिए तो मैं दूसरा भी लेके आ सकता हूं, जैसे कि यहां पर दिखाता हूं, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब अंडरस्कोर, इसको निकालना है। न्यू टेक्स्ट, आगे है न्यू टेक्स्ट। मुझे यहां पर क्या चाहिए, स्टार। देखो मैंने यहां पर स्टार दिया और स्पेस भी दिया बीच में। तो देखो यहां पर आ गया वायरलेस माउस। क्या आ गया यहां पर, वायरलेस माउस। इसके अंदर मैंने न्यू इंस्टेंस, ये जो था ये दिया भी नहीं था। बाय डिफॉल्ट वो 1 ले लेता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर कॉमा अगर 1 दिया तो देखो इंस्टेंस नंबर मैंने 1 दिया, एंटर प्रेस किया तो देखो ये वायरलेस स्टार माउस। इस तरीके से आपको जो चाहिए वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो यूएसबी कीबोर्ड, 27 स्टार मॉनिटर, एक्सटर्नल एचडीडी। तो ये जो था यहाँ पर अंडरस्कोर चला गया, यहाँ पर स्टार आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर देखो यहाँ पर स्टार दिया था, तो इसके कारण ये इस तरीके से आ जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन था। इसके बाद ये भी हो गया। इसके बाद है रिप्लेस। क्या है यहाँ पर, रिप्लेस। तो देखो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको आइटम कोड दिख रहे हैं। आइटम कोड देखो ध्यान से, आइटम कोड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। क्या है, P-100 P-100 2B P-100 3C। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो 1 P-100 इसके बाद 1 दिखाई दे रहा है, P-100 इसके बाद 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मुझे ये 1 2 3 ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसकी जगह पर मुझे जेड चाहिए। क्या चाहिए, जेड, एबीसीडी वाला जेड। तो मैं अभी रिप्लेस फंक्शन का यूज करूंगा। रिप्लेस इक्वल टू, देखो रिप्लेस यहां पर मैं लेके आया तो ये पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट, तो मैंने यहां पर ओल्ड टेक्स्ट इसको दे दिया। कॉमा दूसरा पैरामीटर स्टार्टिंग नंबर, मुझे यहाँ पर ये जो 1 दिख रहा है, ये जो 1 ये जो 2 है यहाँ पर, इसका नंबर मतलब यहाँ पर मुझे जेड चाहिए, जेड एबीसीडी वाला जेड। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है, तो देखो इसका नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6। ये 1 का नंबर 6 है, 2 का भी 6 है, 3 का भी 6 है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 6, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये क्या पूछ रहा है, नम कैर। इसका मतलब होता है आगे आगे आपको रिप्लेस कितने नंबर रिप्लेस करने हैं। तो मुझे सिर्फ ये 1 ही रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर 1 ही लिखूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 ही नंबर रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा, कॉमा ये पूछ रहा है न्यू टेक्स्ट। अब न्यू टेक्स्ट यहाँ पर ये 1 की जगह पर क्या देना है, तो मुझे जेड देना है। मैं यहाँ पर डबल कोट में जेड लिखूंगा। देखो मैंने डबल कोट में जेड लिखा, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखो एंटर प्रेस किया तो देखो ये जो 1 था इसकी जगह पर जेड आ गया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, इसको मैंने क्या किया, नीचे ड्रैग किया। तो देखो सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो सभी जगह पे जेड आ गया। यहाँ पर ये जो 0 है इसके जगह पर यहाँ पर जेड आ गया। तो इस तरीके से रिप्लेस फंक्शन को यूज करके आप
आपको जो भी रिप्लेसमेंट करना है आप कर सकते हो टेक्स्ट के अंदर, तो ये रिप्लेस फंक्शन उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये था रिप्लेस फंक्शन। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यहां पर पेस्ट करूंगा। तो देखो सभी के फॉर्मूला यहां पर चले गए। तो ये था रिप्लेस फंक्शन। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? देखो यहाँ पर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का यहाँ पर पोजीशन इसने देखा क्या सब्स्टिट्यूट ने? नहीं। देखो ये अंडरस्कोर कहां पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th नंबर पे अंडरस्कोर है, यहाँ पे 4th नंबर पर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर पर है। लेकिन इस सब्स्टिट्यूट ने क्या किया? सिर्फ वो अंडरस्कोर जहां पर भी है उसको क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन ये रिप्लेस ने क्या किया? ये जो 6 नंबर का जो डिजिट है, देखो 6 नंबर पे क्या है? 1, 6 नंबर पे 2 है, 6 नंबर पे 3 है, 6 नंबर पे 4 है। तो इसने ये क्या कर दिया? यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। सिर्फ 6 नंबर वाला ही डिजिट यहाँ पे रिप्लेस हुआ है। तो ये दोनों में फर्क है, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में। दोनों काम एक जैसा ही करते हैं। आगे है, देखो यहां पर लेफ्ट राइट मिड। क्या है? लेफ्ट राइट मिड। तो देखो अभी यहां पर ऑर्डर आईडी दिया गया है। क्या है ऑर्डर आईडी? ORD 12011A10। दूसरा वाला ORD 22012A20। अब मुझे इसमें से ऑर्डर नंबर यानी कि पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 सिर्फ ऑर्डर नंबर का मतलब क्या? यहाँ पर ये जो पहले 4 डिजिट है, सभी के पहले 4 डिजिट वही मुझे यहाँ पर चाहिए ऑर्डर नंबर में। तो मैं क्या करूंगा? इक्वल टू LEFT। पहला फंक्शन क्या है? लेफ्ट। टैब प्रेस किया, लेफ्ट के अंदर ये पूछ रहा है टेक्स्ट। देखो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया। अब मुझे सिर्फ पहले 4 डिजिट निकालने हैं। कितने? 4। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर के अंदर मैं लिखूंगा 4। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो ORD1 यहां पर आ गया। मुझे ऑर्डर नंबर का मतलब मुझे सिर्फ 4 डिजिट निकालने थे पहले वाले। तो देखो मैंने सभी के 4 डिजिट यहां पर निकाल लिए। ORD2 ORD3 आ गया, ORD4। तो ये लेफ्ट फंक्शन यूज करके आप इसको ऑर्डर नंबर में से, ऑर्डर आईडी में से ऑर्डर नंबर मैंने यहां पर निकाल लिया। अब मुझे निकालना है ईयर। क्या? ईयर। तो देखो यहां पर ORD1 के बाद 2011 2011, ORD2 2 के बाद क्या है? 2012 यानी कि 2012। नीचे क्या है? 2013। नीचे क्या है? 2014। तो ये ईयर निकालना है। इसके लिए मैं मिड फंक्शन यूज करूंगा। कौन सा? मिड। इक्वल टू मिड। देखो मैंने यहां पर मिड लिखा, टैब प्रेस किया, मिड लिखा। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट। इसके अंदर मैं टेक्स्ट को ऊपर क्लिक किया, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर। ये पूछ रहा है स्टार्टिंग नंबर बताओ। तो 1 2 3 4 2011 का नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5 नंबर से। 1 2 3 4 5। तो मैं यहां पर लिखूंगा 5, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर। आगे कितने नंबर निकालने हैं? मुझे चाहिए 2011 यानी कि 2011। आगे कितने नंबर चाहिए? 4। तो देखो मैंने यहां पर 4 लिखा, नंबर ऑफ कैरेक्टर 4। एंटर प्रेस किया तो देखो 2011 यहां से निकल के आ गया। इसको मैंने नीचे ड्रैग किया तो देखो यहां पर आ गया 2011 12 13 सभी के ईयर यहाँ पे निकल के आ गए 2019 तक। देखो 2019 आ गया यहाँ पर। अब मुझे ऑर्डर कोड का मतलब ये जो दिख रहा है सबसे लास्ट में A10 A20 A11 A21, ये क्या है? ऑर्डर आईडी में से ऑर्डर कोड निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पर यूज करूंगा राइट, RIGHT, राइट। अब मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर।
मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए। ये जो टेक्स्ट है इसमें से लास्ट वाले 3 कैरेक्टर, राइट साइड से 3 कैरेक्टर चाहिए, तो मैं 3 लिखा, ब्रैकेट कंप्लीट किया, तो देखो A10 यहां पर निकल के आ गया, क्योंकि मुझे राइट साइड से 3 कैरेक्टर निकालने थे, इसलिए मैंने यहाँ पर राइट फंक्शन यूज किया। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं, तो देखो सभी के राइट में से ये जो टेक्स्ट है इसमें राइट में से लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर निकल के आ गए राइट फंक्शन से। लेफ्ट फंक्शन से पहले 4 वाले डिजिट लेफ्ट साइड में 4 डिजिट यहाँ पे मैंने निकाल लिए। देखो लेफ्ट लिया A4,4, तो सभी टेक्स्ट में लेफ्ट साइड से पहले 4 डिजिट सबके निकल के लेके आ गया ये। तो ये था लेफ्ट, ये था राइट और ये था मिड फंक्शन। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसको भी मैं तीनों को पकड़ के Ctrl+C Ctrl+V पेस्ट एज वैल्यू उसी जगह पर, तो देखो सभी के फॉर्मूले यहाँ पर निकल गए। अब यहाँ पे एरर आ गया, ये क्या पूछ रहा है, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। तो अभी हमें इसको क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कन्वर्ट टू नंबर, इसके ऊपर क्लिक किया, तो देखो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया ईयर में। तो ये था ऑर्डर नंबर, ये था ईयर और ये था ऑर्डर कोड। इस तरीके से आप डेटा को क्लीन कर सकते हो। लेफ्ट राइट मिड, लेफ्ट राइट मिड ये भी हो गया। अब आगे है, देखो यहां पर है कॉनकैट और टेक्स्ट ज्वाइन। कौन से कॉनकैट और टेक्स्ट ज्वाइन दोनों फंक्शन। तो देखो अभी यहां पर लिखा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी, फर्स्ट नेम अक्षय, लास्ट नेम डोमसे, सिटी नासिक, प्रिया शर्मा पटना, राहुल पटेल सूरत, नेहा अय्यर ऊटी, विक्रम राव देवास। तो ये इस तरीके से सिटी सबका दिया गया है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और सिटी। अब मुझे फुल नेम यहाँ पर क्या चाहिए, फुल नेम अक्षय डोमसे, इतना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसके लिए मैं यूज करूंगा कॉनकैट इक्वल टू कॉनकैट। तो देखो ये आ गया कॉनकैट। ये पूछ रहा है टेक्स्ट 1, मुझे टेक्स्ट बताओ अक्षय, क्वामा। ये पूछ रहा है टेक्स्ट 2 बताओ डोमसे। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर आ गया अक्षय डोमसे। लेकिन यहां पर अक्षय डोमसे आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे इसके अंदर स्पेस भी चाहिए था, अक्षय स्पेस डोमसे। तो देखो कैसे करेंगे, वापस से दिखाता हूं, इक्वल टू कॉनकैट। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट 1 क्वामा टेक्स्ट 2, इसके अंदर मैं स्पेस दे दूंगा, क्या स्पेस, देखो डबल कोट दिया, स्पेस दिया, डबल कोट दिया, क्वामा। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट 3, स्पेस दिया, टेक्स्ट 3, देखो डोम से, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर स्पेस आ गया अक्षय डोम से। ये हो गया फुल नेम, इसको मैंने ट्रैक किया नीचे। तो देखो प्रिया शर्मा, राहुल पटेल, नेहा अय्यर, विक्रम राव, सभी फुल नेम यहां पर होकर के आ गया। तो ये था फुल नेम। कौन सा फंक्शन यूज किया, कॉनकैट। अब मुझे चाहिए फुल नेम, ऐसे फुल नेम के बाद ये सिंबल भी चाहिए, और सिटी, ये जो सिटी यहां पर दिख रहा है ये यहां पर ऐसे चाहिए मुझे, अक्षय डोम से ये सिंबल और सिटी का नाम नासिक ऐसे चाहिए। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन यूज करूंगा। कौन सा, टेक्स्ट ज्वाइन इक्वल टू टेक्स्ट जे ज्वाइन, टैब प्रेस किया, यहां पर आ गया टेक्स्ट ज्वाइन। अब ये पूछ रहा है डिलीमीटर, आपको टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, उसके लिए डिलीमीटर बताओ। तो मुझे ये सिंबल चाहिए, कौन सा, ये जो दिख रहा है ऊपर सिंबल। तो इसको मैं डबल कोट के अंदर डैश और कीबोर्ड के ऊपर से ये सिंबल मैंने यहां पर लिखा, तो ये था डिलीमीटर, क्वामा। ये पूछ रहा है अगला पैरामीटर क्या है, देखो अगला पैरामीटर है इग्नोर एम्प्टी। क्या है, इग्नोर एम्प्टी। तो ये पूछ रहा है ट्रू, इग्नोर एम्प्टी सेल। अगर यहां पर कुछ एम्प्टी अगर सेल रहता है
तो यहाँ पर आपको उसको इग्नोर अगर करना रहेगा तो यहाँ पर ट्रू लिखना है, और वो ये एम्प्टी सेल जैसे कि वैसे अगर आपको चाहिए तो आपको फॉल्स लिखना है। तो मैं अभी यहाँ पर ट्रू ले लूंगा, ट्रू यानी कि 1, तो मैं यहाँ पर ट्रू को सिलेक्ट करूंगा, टैप कॉमा, आगे है टेक्स्ट 1, क्या है टेक्स्ट 1, तो मैं यहाँ पर फुल नेम है जो इसको ले लूंगा, फुल नेम मेरा टेक्स्ट 1 हो गया, कॉमा टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 2 क्या है सिटी चाहिए मुझे, फुल नेम, उसके बाद ये डिलीमीटर, उसके बाद ये सिटी, तो देखो टेक्स्ट 1 तो मैंने दे दिया, टेक्स्ट 2 क्या है सिटी, सिटी को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो आ गया फुल नेम आ गया अक्षय डोम से, सिंबल भी आ गया बीच में और सिटी भी आ गया। अब ये देखो यहाँ पर स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्पेस नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो फॉर्मूला बार के अंदर देखना है, स्पेस यहाँ पर मैंने दिया नहीं, तो मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगा और यहाँ पर भी स्पेस दे दूंगा, देखो दोनों जगह पे मैंने स्पेस दे दिया, एंटर प्रेस किया, तो देखो अभी दिखने में अच्छा दिख रहा है, अक्षय डोम से नासिक, तो ये था फुल नेम सिटी, इसको मैंने नीचे ड्रैग किया, तो देखो प्रिया शर्मा पटना, राहुल पटेल सूरत, नेहा अय्यर ऊटी, सभी के नेहा अय्यर ऊटी से है, तो देखो ये आ गया। इस तरीके से आप टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को यूज कर सकते हो, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसको भी मैं कंट्रोल सी करके, अब देखो अगर गलती से मुझे यहाँ पर मेरे से अगर ये डिलीट हो गया होता, डिलीट, तो देखो जैसे यहाँ पे डिलीट हो गया, फॉर्मूला होने के कारण यहाँ पर सिर्फ नासिक बचा, अक्षय डोम से यहाँ से चला गया, गलती से, तो ये ना हो इसके लिए पेस्ट एज वैल्यू करना है। देखो यहाँ पर अक्षय डोम से गलती से मानो डिलीट हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे नासिक बचा क्योंकि वो निकल गया, देखो वापस आ गया, कंट्रोल जेड करने पर वापस आ गया, इसको हम पेस्ट एज वैल्यू करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 1 2 3, देखो पेस्ट एज वैल्यू। अब ये फॉर्मूला इसके अंदर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, चला गया फॉर्मूला। ये था कॉनकैट एंड टेक्स्ट ज्वाइन। उसके बाद है इज ब्लैंक, कौन सा, इज ब्लैंक, तो देखो अभी आपको यहाँ पर क्वांटिटी दिख रहा है, क्या है ये क्वांटिटी 10 5, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, बाकी नंबर्स में क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पर मुझे चेक करना है इस डेटा के अंदर ब्लैंक है क्या, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू इज ब्लैंक, क्या है इज ब्लैंक वैल्यू, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो ये ब्लैंक है क्या, नहीं है, यहाँ पर आया फॉल्स, इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं, देखो यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर आ गया ट्रू, यहाँ पर ब्लैंक है ट्रू, ये दोनों जगह पे ब्लैंक है क्या, नहीं फॉल्स, तो ये इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है इज ब्लैंक। ये डेटा के अंदर ब्लैंक अगर रहेगा तो चेक करने के लिए यूज किया जाता है इज ब्लैंक। इसको भी मैं कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी, पेस्ट एज वैल्यू 1 2 3। आगे है फाइंड एंड सर्च, क्या है फाइंड एंड सर्च, नीचे तो देखो यहाँ पर लिखा है फाइंड, यहाँ पर लिखा है सर्च, तो देखो यहाँ पर पोजीशन क्या निकालना है मुझे, ये जो ईमेल दिख रहा है abc@gmail.com, def@gmail.com, xyz@yahoo.com, इसमें से मुझे ये जो @ है इसका पोजीशन देखना है, क्या देखना है, पोजीशन सर्च करना है, पोजीशन फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा फाइंड, इक्वल टू फाइंड। अब ये पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है आपको, तो मुझे @ कहां पर है उसका पोजीशन फाइंड करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा @ डबल कोट के अंदर @ लिखा, कॉमा विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में से आपको ये @ देखना है, तो यहाँ पे विद इन टेक्स्ट में मैं abc@gmail.com को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद ब्रैकेट को मैं कंप्लीट करूंगा, एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो यहाँ पर आ गया 4, क्या आया 4,
देखो 1 2 3 4 कौन से पोजीशन पे है एट द रेट, 4 पोजीशन पे, इसको मैंने नीचे ड्रैग किया। तो देखो यहाँ पर एट द रेट 1 2 3 4 5 हेलो के बाद में एट द रेट कितने पोजीशन पर है 1 2 3 4 5 6 नंबर के पोजीशन पे एट द रेट है, तो इसने पोजीशन निकाल के दे दिया 6 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर 1 2 3 4 5 टेस्ट के बाद एट द रेट। तो देखो पोजीशन एट द रेट का पोजीशन यहाँ पे निकाल लिया। कौन सा फंक्शन यूज किया, फाइंड। इसके अंदर जो पैरामीटर हमें देखना है, फाइंड करना है, वो दे दिया डबल कोट के अंदर एट द रेट, और टेक्स्ट दे दिया। तो ये आपका आंसर इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। ये बाकी का आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी का क्या करना है, प्रैक्टिस। अब इसके नीचे है और एक बात याद रखना है, ये जो फाइंड है ये केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल लेटर, अगर आपको कैपिटल लेटर फाइंड करना है तो कैपिटल लेटर ही फाइंड करेगा, स्मॉल लेटर फाइंड करना है तो स्मॉल लेटर ही फाइंड करेगा। तो ये केस सेंसिटिव है। तो देखो यहाँ पर अभी ये पूछ रहा है, यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में टेक्स्ट दिया गया है, डेटा एनालिटिक्स एक्सेल डेटाबेस शीट, ये जो टेक्स्ट दिया गया है इसके अंदर मुझे क्या करना है, फाइंड ए। क्या करना है, फाइंड ए। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू फाइंड, मुझे क्या फाइंड करना है, ए। मैं यहाँ पर स्मॉल में लिखूंगा ए, कॉमा विद इन टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। तो देखो एक कितने पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो इसने सेकंड दे दिया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, जैसे ही मैंने नीचे ड्रैग किया, यहाँ पर ए है सेकंड पोजीशन, यहाँ पर ए थर्ड पोजीशन, यहाँ पर ए है क्या, नहीं है, तो वैल्यू एरर इसने दे दिया। क्या दे दिया, वैल्यू एरर। डेटाबेस में ए है क्या, सेकंड पोजीशन, शीट में ए दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो देखो यहाँ पर वैल्यू एरर आ गया। इस तरीके से ये क्या करता है, फाइंड, जो लेटर आपको फाइंड करना है उसको फाइंड करके देगा। लेकिन ध्यान से देखना है, मैंने यहाँ पर स्मॉल ए दिया, स्मॉल ए, अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल ए दे दिया, कौन सा वाला, कैपिटल ए, तो देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल ए दिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, देखो इसने, इसको समझ में नहीं आया कैपिटल ए है कि यहाँ पर नहीं है, तो ये केस सेंसिटिव है। क्या है, केस सेंसिटिव। देखो यहाँ पर एरर आ गया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, तो देखो यहाँ पर कैपिटल ए था इसलिए 1 पोजीशन आ गया, लेकिन बाकी जगह पे एरर आ गया, वैल्यू एरर, क्योंकि इसको कैपिटल ए बाकी किसी भी टेक्स्ट में नहीं मिला। तो ये फाइंड इस तरीके से काम करता है। ये था फाइंड। आपको ये बाकी का प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर लिखा है पोजीशन ऑफ डैश, डैश निकालना है। फाइंड फर्स्ट स्पेस, यहाँ पर स्पेस कब है वो निकालना है। फाइंड 2021 यहाँ पर कब है, इसका पोजीशन यहाँ पर फाइंड करना है। आपको ये एक्सरसाइज है। यहाँ पर 6 बजे लेक्चर है क्या आपका? नो सर। लेक्चर है आपका? नो सर। किसी का भी नहीं है? नो। ओके, तो थोड़ी देर कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब ये सर्च, क्या है यहाँ पर, सर्च, ये केस सेंसिटिव है। सर्च, फाइंड क्या था, केस सेंसिटिव था फाइंड, यानी कि कैपिटल को कैपिटल ही कंसीडर करेगा, स्मॉल लेटर को स्मॉल लेटर ही कंसीडर करेगा। केस सेंसिटिव फाइंड। और सर्च जो है वो केस इनसेंसिटिव है। क्या है, केस इनसेंसिटिव। तो देखो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ए इक्वल टू सर्च, क्या कर रहा है ये, सर्च। तो फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट निकालना है, एट द रेट, डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पर एट द रेट लिखूंगा, कॉमा विद इन टेक्स्ट। क्या पूछ रहा है ये, विद इन टेक्स्ट। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा इस सेल को, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर आ गया एबीसी एट द रेट का पोजीशन कितने नंबर पर है, 4। तो देखो यहाँ पर आ गया, सभी के आंसर आ गए 4446 5।
लेकिन अभी यहां पर देखो टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट सर्च डेटा इन टेक्स्ट क्या है यहां पर, सर्च डेटा इन टेक्स्ट। तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा इक्वल टू सर्च, यहां पर फाइंड टेक्स्ट, मुझे लिखना है डेटा, तो मैंने यहां पर लिखा डेटा डबल कोट के अंदर कॉमा विद इन टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर ये जो डेटा वर्ड है ये सबसे पहले आया था, तो ये 1 नंबर आ गया। लेकिन देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर स्मॉल डी लिखा है, क्या लिखा है, स्मॉल डी, तो भी 1 पोजीशन इसका आ गया। तो देखो अभी मैं यहाँ पर कैपिटल डी करता हूं, मैंने यहां पर लिखा कैपिटल डी, एंटर प्रेस किया तो भी 1 पोजीशन आ गया। तो इसका मतलब है ये केस इनसेंसिटिव है। क्या है, केस इनसेंसिटिव। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो देखो यहां पर डेटा है तो आ गया 1, यहां पर भी डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है, क्या है, डेटा, तो देखो यहां पर भी 1 पोजीशन आ गया। बाकी जगह पे वैल्यू एरर आ गया, क्यों, क्योंकि इसको सर्च नहीं हुआ डेटा। एनालिटिक्स में डेटा है क्या, नहीं, एक्सेल में है क्या, नहीं, शीट में नहीं, तो ये इसने यहाँ पर वैल्यू एरर दे दिया। इस तरीके से सर्च और फाइंड दोनों काम करते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, ये डिफरेंस है। दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। ये था फाइंड एंड सर्च। आगे वैल्यू, आगे क्या है, वैल्यू। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है, मैंने यहां पर लिखा है, ध्यान से देखना है, 10 लिखा है यहां पे, लेकिन फॉर्मूला बार में देखो इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैंने 10 लिखा है। पाइथन में इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग, क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। अब मुझे क्या करना है, इसको ये यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, डबल कोट के अंदर 10 लिखा है, इक्वल टू सिंबल भी है। तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल नंबर चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा वैल्यू, इक्वल टू वैल्यू, टैब प्रेस किया, टेक्स्ट, तो देखो मैंने इसके अंदर ये टेक्स्ट दे दिया, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर 10 आ गया। इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा, सभी यहां पर नंबर में डेटा आ गया। अब मैं इसको पेस्ट एज वैल्यू करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देखो यहां पर 1 2 3 ये हो गया पेस्ट एज वैल्यू। अब यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पर 10 दिख रहा है, करेक्ट। 20, देखो 20, यहाँ पर 20 कैसे दिख रहा है, इक्वल टू डबल कोट के अंदर 20 लिखा है, तो ये टेक्स्ट में नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये पहले टेक्स्ट में था, ये अभी नंबर में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आगे है डेट वैल्यू, क्या है, डेट वैल्यू। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर लिखा है 1/10/2025, 1 अक्टूबर 2025। तो देखो ये अभी दिखने के लिए तो डेट दिख रहा है, क्या है, डेट, तो लेकिन यहाँ पर देखो मैंने डबल कोट के अंदर लिखा है 1 अक्टूबर 2025। मुझे ये एक्चुअल डेट फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू डेट वैल्यू। देखो डेट वैल्यू, ये पूछ रहा है डेट टेक्स्ट, इसके अंदर मैंने दे दिया, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर आ गया 1/10/2025। इसको नीचे ड्रैग किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट एज वैल्यू, तो देखो यहां पर आ गया 1/10/2025, प्रॉपर डेट में आ गया ये। अभी यहाँ पर कोई डबल कोट वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डबल कोट अवेलेबल है। ये था डेट वैल्यू, इस तरीके से काम करता है। इज टेक्स्ट, इज नंबर, दो फंक्शन है, इज टेक्स्ट, इज नंबर। ये चेक करते हैं डेटा के अंदर टेक्स्ट है या डेटा के अंदर नंबर है। इज टेक्स्ट क्या चेक करेगा, टेक्स्ट है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 1 2 3 ABC 4 5 6 7 8 9 हेलो टेस्ट एक्सेल। इस तरीके से डेटा यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें चेक करना है टेक्स्ट और नंबर इक्वल टू इज टेक्स्ट, इसके अंदर वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो मैंने ये वैल्यू दे दिया, एंटर प्रेस किया, तो देखो ये बोल रहा है फॉल्स। ये टेक्स्ट है क्या, नहीं, नंबर है, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। देखो ट्रू, एबीसी क्या है, टेक्स्ट, ट्रू,
हेलो क्या है, ट्रू, टेस्ट ट्रू, एक्सेल ट्रू, यानी कि ये जहां पर टेक्स्ट है वहां पर ट्रू आ गया, बाकी जगह पे फॉल्स आ गया। यहां पर ये चेक करेगा नंबर है या नहीं, इक्वल टू इज नंबर, टैब प्रेस किया, पूछ रहा है वैल्यू, देखो यहां पर क्लिक किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, देखो यहां पर ट्रू आ गया। क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि यहां पर नंबर है इसलिए ट्रू आ गया। नीचे स्क्रॉल किया, देखो ये टेक्स्ट है, यहां पर फॉल्स आ गया, टेक्स्ट फॉल्स, टेक्स्ट फॉल्स, टेक्स्ट फॉल्स, बाकी जगह पे ट्रू आ गया। जहां पे नंबर है वहां पर ट्रू, बाकी जगह पे फॉल्स। ये इज नंबर, ये इज टेक्स्ट, ये इस तरीके से काम करते हैं ये सभी फंक्शन। इसको बोला जाता है डेटा क्लीनिंग फंक्शन। क्या है, डेटा क्लीनिंग फंक्शन। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ही इजी है, समझ समझ कर प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. बहुत इजी है, लेकिन बहुत काम के फंक्शन है, डेटा को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। ये फाइल आपको मिल जाएगा, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। Okay, sir. ठीक है, चलो आज रुकते हैं यहाँ पर, बाय। Bye.
हो चालेल. Hello, Swati. Hello. Hello, Shweta. Hello. Am I audible?